ठीक है। तो हमने चूंकि इससे ये लॉस जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं और कम होता जा रहा है, ऐसे ही तो हमने कहा था इसको क्या करें, ये जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं और कम होगा, तो हमने इसे करना क्या है, बेसिकली ये अचीव करना चाह रहे हैं d of g of z, ये अचीव करना चाह रहे हैं, इट शुड बी इक्वल टू 1, ये अचीव करना चाह रहे हैं। तो इस मकसद के लिए इस वाले लॉस फंक्शन क्या करने की जरूरत है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे है, यानी इसकी ये वाली चीज अचीव हो, वो कब अचीव होती है, इसकी इस वाली पोजीशन पे, इस कर्व की इस वाली पोजीशन पे कि इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन। तो ये पोजीशन कौन सी है, मिनिमम है इस फंक्शन की कि मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। इसका मतलब क्या है, इस वाले फंक्शन को हमें मिनिमाइज करने की जरूरत थी, लास्ट में जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा, बड़ी वजह से इस बात को देखिए, जब हम कहते हैं, अब जरा जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, बड़ी वजह से चीज आप देखें, जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मिनट बैक पे से आपने ट्रेन कर लिया, ठीक है, उसे समझ आ गई हाँ ये फेक है ये है। अब जैसे ही इस तरफ से सैंपल जाएगा, मतलब इसने कुछ सैंपल जनरेट किया, और जैसे ही उस ये सैंपल रिजल्ट को मिलेगा, वो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, क्या वो इसको कहेगा मान, वो फेक कहेगा, क्या वो कह देगा कि ये जो है ये रियल है, यानी कहने का मतलब क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर इस वाले जो भी इनपुट ये देगा, क्या उसे आसानी से ये नहीं कह देगा ये फेक है। सर इसमें ये चीज रखनी पड़ेगी कि मतलब कि इसका साइज बस 74 है, इसका 64 है, इसको किसी लेयर से निकालने की जरूरत नहीं है। इस अभी मैं बताता हूं, ये तो नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क है, ये जनरेटर क्या है, बेसिकली दिस इज न्यूरल नेटवर्क या कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क। दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, दोबारा से ये कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क भी हो सकता है, ये न्यूरल नेटवर्क भी हो सकता है। ये नहीं सो भी मैं आपको देर में चला रहा हूं, अभी जो हमने डेमो किया इसको मैं डिटेल से बताता हूं, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पहली दफा ये इनपुट इसको देगा जनरेटर, तो क्या ख्याल है, क्या वो आसानी से इसे पकड़ लेगा, यस, तो आसानी से जब वो पकड़ लेगा, अगर देखिएगा उस वक्त लॉस क्या आएगा, लॉस जीरो आएगा, लॉस क्या ये यानी इस जगह पे इस पोजीशन पे हो गया, क्योंकि d ऑफ देखिए ना, d ऑफ g ऑफ z की वैल्यू इसी क्या वो स्टार्ट में जीरो हो, तो ये तो यहां लॉस क्या है, जीरो। अब मुझे इस जगह से बेसिकली मुझे क्या बैक प्रोपगेशन करनी है, भाई जो भी लॉस आ गया उसको यूज करके तुम अपने वेट्स को अपडेट करो। हाँ ये करेगी, यहाँ पे ग्रेडियंट पे यूज चार्ज कैसा होगा, ग्रेडियंट यहाँ पे स्लो फाइंड करेगी, मतलब मैं डी स्लो फाइंड करनी होती है ना, कि मैं एक पैरामीटर को चेंज करूँ उस एस्पेक्ट से लॉस पे क्या चेंज आता है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज करूँ उस एस्पेक्ट पे लॉस के अंदर क्या चेंज आता है, क्या आएगी यहाँ पे स्लो कैसे आएगी सर, इस तरह की टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन, वो कैसा है, उसकी स्लोप कैसी है, उसकी स्लोप कैसी है, बहुत ही छोटी सी स्लोप है, बहुत ही छोटी सी स्लोप है। इसका क्या मतलब है, यहाँ ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट क्या होगा, बहुत ही छोटा सा, क्या मतलब वो जो हम वेट्स अपडेट कर रहे होते हैं, ये याद रखनी बात, माइनस अल्फा डी डब्ल्यू, ये अगर मेरा बहुत ही छोटा सा जीरो है, तो जीरो के बहुत करीब है, तो ये अपडेट क्या होगा, ना होने के बराबर बहुत ही मामूली सी चेंज आएगी। क्या मतलब, अब नेटवर्क को कन्वर्ज करने में बड़ा टाइम लगेगा, सही है, बात समझ आ गई। विंशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ जाएगी इस वाले केस में, तो सॉल्यूशन फिर क्या है, ये बेसिकली प्रॉब्लम है गैन्स के अंदर, बेसिक गैन के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन लगानी ये है सॉल्यूशन, ये क्या मतलब, अब बड़ी क्वेश्चन देखिए, अगर मैं ये करता हूं अब ये कर कैसे होगी, कहते हैं जनरेटर के लिए भी ना, जनरेटर के लिए भी आप ये वाली टर्म यूज करें, ठीक है, अब जनरेटर के लिए ये टर्म यूज करें, इसका क्या मतलब है, ये कर कैसे हो जाएगी, ये कर कैसे हो जाएगी, ये कर यकीनन ऐसी हो जाएगी, इसको ड्रॉ करें लास्ट में जैसे कर दिया था, तीन वैल्यू लेकर अगर आप ड्रॉ करते हैं ऐसे करके बनेगी। अब ये अगर ऐसी बनी है, बड़ी कोशिश देखिए, दोबारा से आ रहे हैं, स्टार्ट में नेटवर्क में, जब नेटवर्क स्टार्ट पे जनरेटर इनपुट देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोबारा से जीरो कह देगा, ऐसे ही है। अब जीरो जब कहेगा, अब उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हम कह रहे हैं जीरो कहेगा, अब मैं उस जगह पे इस लॉस फंक्शन
ग्रेडियंट कंप्यूट कर दो तो कैसा आएगा दिशा, उस जगह पे आप स्लो फाइंड कर दो कैसे आएगा, बड़ा नंबर आएगा। क्या मतलब, ये जल्दी से पैरामीटर जिस तरफ जो चाहिए उस तरफ कन्वर्ज कर जाए, जल्दी से हम इस तरफ आ जाएंगे जहां पे हम आना चाह रहे हैं, ऐसा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर आप पता है अब मिनी मैक्स के कॉन्टेक्स्ट को लेकर अब हमें इस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को क्या करने की जरूरत है, मैक्सिमाइज। तो दोबारा से हमें मिनिमाइज नहीं करना, मैक्सिमाइज। तो ये जनाब ये है हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो डिस्क्रिप्टर के लिए, जनरेटर के लिए अब ये है, सॉरी डिस्क्रिप्टर के लिए ये है, और हमारे जनरेटर के लिए क्या है, लॉग ऑफ, सॉरी ये डिस्क्रिप्टर का लॉग ऑफ डी ऑफ जी ऑफ, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को हमें बेसिकली मैक्सिमाइज करना है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं करना होगा साहब। यहाँ पे x इज सैंपल फ्रॉम p डाटा ऑफ x, और यहाँ पे x इज सैंपल फ्रॉम p z ऑफ c, ठीक है। और here z is sample from p z ऑफ। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास। अब जरा हम इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। अब जरा हम एक छोटा सा कोड देख लेते हैं जिसके द्वारा मैं एक वेक्टर बनाने लगा हूं जिसके अंदर बेसिकली एक आर्किटेक्चर है, उसकी थोड़ी सी डिटेल है, आपको ऐड कर इसी दिखा ये है वेक्टर जिसको अभी हम इंप्लीमेंट करने लगे हैं। ये जरा देखते हैं क्या है जी, इसकी डिटेल जरा देखिए, नजर आ रहा है, ठीक है। ये मेरा जनरेटर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर लेंगे जिसका साइज क्या है 64, कितने सैंपल है, बैक साइड क्या है 32, वो उसे हम एज इनपुट लेंगे, सही है। आप जनरेटर क्या है, न्यूरल नेटवर्क है जिसकी 2 लेवल्स है, ठीक है। पहली लेयर के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूरॉन रखे हैं हमने रखे हैं 256, दूसरी लेयर के अंदर रखे हैं क्या 784 क्यों रखे हैं बता सकते हैं, क्योंकि सर जो ओरिजिनल चार जो ओरिजिनल इमेज है एमएस कैटसेट 28/28 है, तो उसे फ्लैटन करेंगे तो क्या बनेगा 784। तो इसी जो जनरेटेड वेक्टर होगा उसको मैं रीशेप करूंगा ना, तो मुझे 280/280 साइज का मेरे पास इमेज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई। अब जरा हम डिस्क्रिप्टर की तरफ चले जाते हैं। अब डिस्क्रिप्टर की तरफ दोबारा से, वहां पे हम जो बैक साइड लेंगे वो क्या होगा 32। अच्छा मजे की बात, अब मैं पाइटार्च के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा। तो पाइटार्च के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा हम टेंसर के साथ बात कर रहे होते हैं। इमेज को मैं टेंसर रिप्रेजेंटेशन उसकी दूंगा तो क्या होगा, टेंसर मतलब क्या है, उसके अंदर 4 इंफॉर्मेशन है। एक मेरे पास बैच की, दूसरा नंबर ऑफ चैनल की, इमेज उठाना ना हमने यहाँ से, तो इमेज उठाना है तो उसके चैनल क्या है, ग्रे स्केल इमेज होता है, ठीक है। प्रेशर एमएस सेट है या एमएस सेट है, दोनों केसेस के अंदर चैनल ग्रे स्केल इमेज है। दूसरा 28/28 इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्लियर बात। तो अब जरा देखिए, ये मैं वेक्टर बेसिकली दोबारा से वेक्टर को देना है, दोबारा से अगर मेरा न्यूरल नेटवर्क है तो दोबारा से मुझे क्या करने की जरूरत होगी, इसको फ्लैटन करने की, ताकि मैं उसे इनपुट से दे सकूं। तो ये ऐसा करके मुझे दोबारा से इस डायमेंशन का वेक्टर बनाना है 32/784, सही है। और मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लेयर रखी है, ठीक है। आप ये भी देखेंगे इस 2 लेयर के साथ कुछ बहुत जबरदस्त रिजल्ट तो नहीं अचीव करेंगे, लेकिन आपको एक डेमो बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है नेटवर्क कैसे काम, ठीक है। तो ये है ना बेसिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क की। कोई सवाल इस हवाले से, ठीक है। चलिए जब मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाता हूँ, और तो लैब के कोड है, रखा कोड में आप लोगों ने वैसे कर दिया हुआ है, और अब मैं सेट किया आपको ओके ले जाता हूँ। कोड इज वेरी सिंपल, नजर आ रहा है जी, ठीक है।
अच्छा जी ये स्टार्ट पे क्या है बताइए। ठीक है, दो पैकेज हैं, दो डिपेंडेंसी हैं जिन्हें हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है। अच्छा ये मैंने ऊपर लिंक दे दी है जहाँ से मैंने ये कोड जो है ना देख कर इस यूट्यूब चैनल से मैंने ये वाला कोड देखा और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखा। ठीक है, टाइप बेसिक वही जो पैकेज में कोड कर रहे हैं टॉस टॉट और एनएन न्यूट्रल नेटवर्क बनाना है तो हमें न्यूट्रल नेटवर्क बनाना है तो उसके डिफरेंट नेम डिफाइन कर दिए हैं तो एनएन पैकेज को हमें कोड करने की जरूरत है। ऑप्टिक डिफरेंट तरह के ऑप्टिमाइजर और एडर को यूज करना चाह रहा है कोई आपको ऑप्टिमाइजर को यूज करके ट्रेनिंग करना चाह रहा है तो आपको उसको कोड करने की जरूरत है। टॉर्च विजन दोबारा से डिफरेंट तरह के डेटासेट की अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है, मॉडल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आज हमें फैशन डेटासेट को यूज करना है तो ये टॉर्च विजन जो पैकेज है उससे हम जो है एमएस डेटासेट है फैशनेबल डेटासेट है उससे हम लेंगे। ठीक है, जैसे हमने डेटासेट के कॉन्टेक्स्ट में डेटासेट लिखा है और साथ हम अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हम एमएस डेटासेट जो है वो सेट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, सेट करते हैं और फिर उसके बाद यूज करते हैं। डाटा लोडर है बेसिकली हम चाहते हैं नेटवर्क को एक बैच है जब जब मैं अपने ट्रेनिंग के अंदर डाटा लोडर को कॉल करूँ ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव में तो ये मुझे एक बैच रिटर्न करके दे जिसको मैं फर्दर अपडेट करूँ। ठीक है, तो बैचेस के फॉर्म के अंदर जो मुझे डाटा मिले बेसिकली डाटा लोडर को मुझे काम करके देगा। ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं बेसिकली जैसे डाटा जो है आपका आपके प्रोग्राम के अंदर आएगा उसे हम चाहते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो टेंसर फॉर्म के अंदर हो तो टेंसर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन की अप्लाई करने की जरूरत है। हम अपने डाटा को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं तो अगेन आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की जरूरत है। तो क्या है मैं चला गया। अच्छा ये दो जो स्टेटमेंट है जस्ट डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ सम रीड ये स्टेटमेंट हमने यूज की है। ठीक है, मैं भी आपको अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ ना होमवर्क आपको शेयर कर दिया, प्लीज आप इस चीज का ख्याल करना है कि जो भी लिस्ट रखी है अभी मैं बहुत ही सादा सा नेटवर्क बनाया आपसे इन्वेस्ट करते हैं मैंने नेटवर्क बनाया आप कॉन्स्टेंट को यूज कर लें। ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट हाइपर पैरामीटर के साथ में आपके ऐड करेंगे जैसे मैंने कहा बैच नॉर्मल लेयर को ऐड करके। ठीक है, नेटवर्क लेयर बढ़ा के देखिए क्या सर्टिफिकेट इफेक्ट आता है तो ये आप प्लीज आप यूज करेंगे इस वजह से। वैसे इसकी असाइनमेंट है ना मैं आज की असाइनमेंट नहीं यूज कर होमवर्क है असाइनमेंट में आज शेयर करूंगा। ठीक है, अच्छा ये डिस्प्ले देखिए डिस्प्ले डिजाइन कर दिया हमने कोई सवाल है तो इस हवाले से बड़ी वजह से भी देखना आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये है डिस्प्ले ये थोड़ा सा सेंटेंस आपको डिफरेंट लगेगा जो अभी तक हमने पाइथन का सेंटेंस देखा किसी भी नेटवर्क को बनाने के बाद थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या यहाँ हमने कभी भी एनएन डॉट सीक्वेंशियल को कॉल यूज नहीं किया। मैं एनएन डॉट सीक्वेंशियल क्लास को यूज कर रहा हूँ इसके कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ऐसा करने से मैं सारी लेयर इसके अंदर ही डिफाइन कर लूंगा इवन लर्नेबल लेयर और साथ साथ जो नॉन लर्नेबल लेयर्स हैं उनको मैं एकदम से डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जैसे एक्टिवेशन फंक्शंस भी हमने यहाँ पे दिखा अगर कोई पूरी लेयर हो तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस के अंदर आप देखिए अदरवाइज अभी तक आपको ये दिखा था कि मैं लर्नेबल लेयर को अपने जो कंस्ट्रक्टर के बॉडी है उसके अंदर डिफाइन करता हूँ जबकि फॉरवर्ड जो फंक्शन है उसके अंदर मैं जो नॉन लर्नेबल लेयर्स है उसको ऐड करता हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि एनएन डॉट कोई कन्वॉल्यूशन ऑपरेशन या लीनियर फंक्शन ऑपरेशन या लीनियर लेयर को अप्लाई किया उसके बाद मैं कोई मैक्स टूल को अप्लाई करना चाह रहा हूँ फॉरवर्ड के अंदर मैं शो कर रहा हूँ या मैं कोई ऊपर नॉन लीनियरिटी अप्लाई कर रहा हूँ तो उसको नॉन लीनियरिटी को मैं फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। यानी एक्चुअली सीक्वेंस जो क्लियर करना है वो आपको एक्चुअली फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर नजर आ रहा है कि किस सीक्वेंस से जो डाटा है वो अप्लाई कर। लेकिन यहाँ पे आपको वो सीक्वेंस एग्जैक्ट नजर आ रहा है कि जिस सीक्वेंस के साथ हमने यहाँ पे लेयर को अप्लाई किया जैसे सबसे पहले लीनियर लेयर है डेंस लेयर अप्लाई की है उसके बाद हमने एक्टिवेशन अप्लाई की है रीडू का वेरिएंट डी की रीडू है जहाँ पे एक साइड की स्लोप को आपको पता है हमेशा ही मान होती है। ठीक है, पॉजिटिव साइड वाली नेगेटिव साइड पर स्लोप 0.01 रखी है। ठीक है, इसी तरह फिर डेंस लेयर है और उसके बाद फिर सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, यही क्या है इस वीडियो में ये आपके चक्कर में यहाँ पे रखा है उसकी लेयर मैंने मेंशन नहीं की लेकिन होप्स हो कि आपको जो आर्किटेक्चर थोड़ी देर पहले मैंने शुरू किया वहां तो आपको समझ आ गया। हाँ जी, दो लेयर इनपुट यहाँ पे 128 डायमेंशन वेक्टर और यहाँ पे जस्ट एक न्यूरॉन। ठीक है, तो यही बात है। कोई सवाल है? ठीक है, और
कॉल करूं तो ऑटोमेटिकली जिस सीक्वेंस के अंदर सिक्वेंशियल फंक्शन को कॉल किया उस सीक्वेंस के अंदर जो चीज है कि आपने लिखी है जस्ट दिस जो ऑब्जेक्ट है उसे कॉल करना है आपने ऑटोमेटिकली बेसिकली आपने कॉल नहीं करना। आप बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को आप अपना बैच पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेसिकली क्या होगा अंडर द रूट फॉरवर्ड फंक्शन कॉल। तो फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर इस सीक्वेंस के अंदर बेसिकली कंप्यूटेशन ये कंप्यूटेशन ग्राफ बनेगा इस